कैप्री ग्लोबल फाइनेंस कंपनी के खिलाफ ऋण शर्तों के उल्लंघन और कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। अजमेर निवासी संदीप खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शिकायत भेजकर कंपनी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर संख्या 92/2026 की उच्च स्तरीय जांच कराने और चालान प्रस्तुत करने की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने कंपनी से एक होम लोन लिया था। ऋण स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पहले 36 माह तक ब्याज दर निश्चित रहेगी तथा उसके बाद फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी ने निर्धारित शर्तों के विपरीत 36 माह पूरे होने से पहले ही ब्याज दर बढ़ा दी। शिकायत में कहा गया है कि ऋण स्वीकृति के समय मासिक किस्त निर्धारित की गई थी, लेकिन कंपनी द्वारा ब्याज दर बढ़ाने के कारण ऋणधारक पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। शिकायतकर्ता का दावा है कि कंपनी ने ऋण अवधि के दौरान लाखों रुपए की अतिरिक्त राशि वसूल की है, जो ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप नहीं थी। संदीप खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि 11 मार्च वर्ष 2026 को वे हृदय रोग से ग्रसित हो गए हैं। यदि उन्हें कुछ भी हो जाता है तो उन्हें आशंका है कि कंपनी द्वारा बीमा राशि के अतिरिक्त फोरक्लोज राशि की वसूली के लिए उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, जो कि नियम विरुद्ध होगा। जबकि उन्होंने कहा कि संपत्ति की वैल्यू आज दिनांक को ऋण राशि से बहुत अधिक है। पीड़ित का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद आज दिनांक तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो अन्य निवेशक और ऋणधारक भी प्रभावित हो सकते हैं। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया है कि एफआईआर संख्या 92/2026 की वरिष्ठ अधिकारियों के निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद शीघ्र चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को न्याय मिल सके। मैं संदीप खंडेलवाल सन ऑफ सीताराम खंडेलवाल निवासी नगरा अजमेर। मैं एक एनबीएफसी कंपनी है फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी कि शहर में विभिन्न जगह ब्रांचें हैं। मैंने इससे एक लोन लिया है, परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन हाउस लोन, जो कि 31,92,000 रुपये का मैंने लिया था। उस पर मुझे कहा गया कि 12.5% के हिसाब से हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और प्रति किस्त पहली 36,270 रुपये मुझे कहा गया। लोन टेन्योर मेरा 20 साल का था। उसमें पहले इन्होंने लोन का टाइप मुझे बताया गया सेमी फिक्स। सेमी फिक्स की डेफिनेशन में इन्होंने यहीं अपने एग्रीमेंट के चार्ट में लिखा है शर्तों में कि पहले 36 महीने हम आपसे फिक्स रेट लेंगे, बाद में 37वें महीने से फ्लोटिंग रखेंगे। जबकि इन्होंने अपनी लिखी गई सैंक्शन लेटर की शर्तों को उल्टे तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस लोन को एक अच्छा खासा जालसाज तरीके से चौथ वसूली में कन्वर्ट कर दिया है और जीवन भर चुकाने देने वाला इसको लोन बना दिया है। मेरे को इसको लोन मैंने जुलाई 2018 में लिया था, लगभग 8 साल में दे चुका हूँ और अब मुझे पता पड़ा कि पिछले 33 महीने से ये 43,170 रुपये मुझसे इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं। और जब मैंने इनसे बतौर फॉर्मेलिटी पेपर वगैरह मांगे तो इन्होंने मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग में एक सैंक्शन लेटर दिया, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड नहीं करा गया, ना ही मुझे लोन के रिगार्डिंग कोई जो बीमा पॉलिसी की जाती है वो भी मुझे नहीं दी गई। जब यह मामला मेरे ज्ञान में आया, मुझे लगा कि किस्तें मुझसे बहुत ज्यादा ली जा रही है, तो आखिर लोन में किस्तें हैं कितनी। तो मैंने इनसे जरिए कस्टमर केयर से फोन कर रिक्वेस्ट डाल करके इनसे मैंने डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे कि सैंक्शन लेटर, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी और रीपेमेंट शेड्यूल चार्ट। उसमें पाया गया कि 267 मेरी किस्तें कर दी गई है और 267 58वें महीने से लेकर 267 तक ये मेरे से 43,170 रुपये किस्त वसूली जाएगी और अंतरिम किस्त के रूप में 59,000 समथिंग मुझसे लास्ट किस्त ली जाएगी। तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो 31,91 का लोन मेरे को पूरा करीबन 1,07 लाख रुपए के आसपास चुकाना पड़ेगा। जब मैंने जाके श्रीमान JM6 को ये एप्लीकेशन बतौर प्रस्तुत कर उनके आदेश से 92/2026 थाना अलवरगेट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, एफआईआर है, उसमें कार्रवाई, उसमें जो जांच है वो लंबित है और सब प्रकार से मेरे द्वारा जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्री है वो प्रोवाइड की जा रही है
और इस विषय के अंदर मैं चाहता हूं गहनता से जांच की जाए, हर पहलू को देखते हुए जांच की जाए, क्योंकि ये मामला एक छोटे से लोन को लेकर के बहुत बड़ा स्कैम है। जो लोन मेरे को 20 साल का दिया गया था उसका इंश्योरेंस भी इन्होंने 10 साल का किया है, तो उससे समझा जा सकता है कि इनकी स्कैम की जो मंशा है, प्रॉपर्टी लोन देने की आड़ में प्रॉपर्टी को हड़पने की जो मंशा होती है कि मेरा जो लोन 20 साल का था तो इंश्योरेंस 10 साल का किया गया। अब 10 साल में आज दिनांक मुझे हार्ट पेशेंट में इस मार्च के अंदर हार्ट पेशेंट में मुझे स्टेंट लगे हैं। अब मैं इस स्थिति में भी नहीं हूं कि इसको इंस्टॉलमेंट को इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है दोबारा दे पाऊं। यदि कल को अगर मेरी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम इनका 93 महीने आज दिनांक 93 महीने में 13,40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग का बताता है, जबकि जो कि इंश्योरेंस में लेगा क्लेम। और इनका जो फोरक्लोजर अगर मैं मानता हूं तो इनका फोरक्लोजर ये खुद कहते हैं इनके रीपेमेंट शेड्यूल चार्ट के अकॉर्डिंग कि साहब 32,60,070 रुपए आपको चुकाने होंगे, तो बाकी का जो डिफरेंस है वो कौन चुकाएगा? तो इसका मतलब सीधा है कि आप मेरी प्रॉपर्टी हड़पेंगे, क्योंकि मैं परिवार में अपना एकमात्र कमाने वाला हूं, मेरे अलावा पीछे कोई नहीं है। तो आज अगर इंश्योरेंस में पैसा इतना ही मिलता है और उसके बाकी का जो इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिल पाएगा और जो बाकी की रकम है उसको नहीं चुकाने की स्थिति में मेरे परिवार वाले बेघर हो जाएंगे, बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे, जिसका कि कोई किसी प्रकार का विकल्प ना तो कंपनी के पास है और ना ही मेरे घर वालों के पास है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं, इसमें आम जन से मेरी अपील है कि ये बहुत ही एक फर्जी जालसाज कंपनी है, लोन देने की आड़ में लोगों को ठगती है, चौथ वसूली करती है और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने का काम करती है। तो मेरा आमजन से फिर निवेदन है कि इससे किसी इस कंपनी से, कैफरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से किसी भी प्रकार का लोन लेने से बचें, दूर रहें। ये एक बहुत ही जालसाज कंपनी है, लोन लेने की आड़ में आपको पूरे तरीके से चीटिंग करती है आपके साथ, आपको चौथ वसूली में जीवन भर चुका देने वाला लोन बना के रख देगी, आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को तबाह कर देगी।